तो हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल मैन साइट पे। तो अभी रात के लगभग तुम्हें मैं टाइम बता रहा हूँ कि 1:24 हो रहे हैं एंड आई एम नाउ शूटिंग माई वीडियो। तुम्हें मैं बता दूँ तो मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना भी छोड़ दिया। यानी कि सोच सकते हो कि कुछ ब्रेक्स, कुछ प्रॉब्लम्स आई एंड मैंने वीडियो बनाना ही एकदम से रोक दिया। एंड नाउ मैं अभी ओवर थिंक कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो इससे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई जो तुम्हें मैं बताना चाहूँगा। एंड सबसे पहले, यदि तुम भी मेरी तरह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, कुछ बेहतर करना चाहते हो, लेकिन अभी भी तुम्हें अपनी टारगेट या एम नहीं पता है, तो मेरे दोस्त, तुम सही जगह आए हो। मतलब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम फेस करते होगे, लेकिन रियलिटी में बताऊंगा उसकी सॉल्यूशन क्या है। ठीक ना? तो इन करेंट सिचुएशन आई एम स्टडिंग इन स्कूल, या स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। एंड मैं सोचता हूँ कि यार, कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ भी लूँ एंड इसके बाद मैं अपनी वीडियो शूटिंग यानी कि वीडियो एडिटिंग पे भी टाइम दे दूँ और यूट्यूब पे भी टाइम दे दूँ। लेकिन यार, मैं ये शायद से शायद मेरी सबसे बड़ी गलती लगती है। एंड यू आर थिंकिंग कि क्यों? तो इसका जो रीज़न लग रहा है कि देखो, सबसे पहले मैंने आज तक मैं जितने भी लोगों से सुना है वो यही कहते हैं कि हमेशा किसी एक चीज़ पे फोकस करा करो। व्हेन यू फोकस ऑन वन थिंग, तुम जब एक चीज़ पे फोकस करोगे देन तुम उस चीज़ में मास्टर हो सकते हो, उस चीज़ में मेहनत करके तुम मास्टर हो सकते हो, है ना? लेकिन तुम ही बताओ, क्या हम अपने इंटरेस्टेड थिंग को नहीं कर सकते क्या? एजुकेशन एज अ प्रेशर भी हो सकती है पेरेंट्स की तरफ से ही। यदि कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा एजुकेशन ना करना चाहे देन वो क्या कर सकता है? बिल्कुल मेरी तरह तुम भी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यार हमसे एजुकेशन नहीं होने वाली है। एंड रियलिटी तुम्हें ये भी बता दूँ, तो अगर तुम बेहतर हो, यानी कि पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, तुम्हें उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो, एजुकेशन तुम्हारी स्टेबिलिटी है। एंड मैं कभी नहीं कहूँगा कि एजुकेशन छोड़ दो या ये छोड़ दो किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए तुम्हें टाइम निकालना ही पड़ेगा भाई। इसके लिए तुम एजुकेशन कभी नहीं छोड़ सकते। देन अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसी ही नौटंकी चल रही है मेरी भी लाइफ में कि आई एम नॉट मैनेज माई टाइम। मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा, ना ही तो पढ़ाई ढंग से हो रही है, ना ही वीडियो एडिटिंग कर पा रहा हूँ। इतनी सारी नौटंकियाँ चल रही है। बट नाउ, जब मैं खाली बैठा था एंड ओवर थिंक करता हूँ, ओवर थिंक का मतलब कि मैं यही सोच रहा था कि जितने देर मैं बैठ के सोच के अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, तो क्या मैं खुद के लिए कुछ बेहतर टाइम यानी कि कुछ टाइम निकाल के मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर सकता था? एंड वो आंसर आता है कि यार, कहीं ना कहीं तुम जानबूझ के अपने ही लाइफ को बेकार करने में लगे हुए हो। मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा कि आई एम स्पेंडिंग माई टाइम, वेस्ट कर देता हूँ मैं पूरी तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कुछ करना यार। एक आलस नाम की चीज़ होती है ना, वो उसने तुम्हें घेर रखा है। तुम ट्रस्ट करो, तुम पढ़ाई भी कर सकते हो। मैं यही पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, एक बार फिर से लाइन चेंज कर रहा हूँ। तुम सोचते होगे कि पढ़ाई मैनेज नहीं हो सकती, ये मैनेज नहीं हो सकती। देखो, तुम पढ़ाई भी कर सकते हो और उसको मैनेज करके तुम एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो। लेकिन ट्रस्ट मी, ये तभी हो पाएगा जब तुम खुद को खुद खुद से करना चाहोगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी कभी भी थकती नहीं, तुम्हारा ब्रेन थकता है। तुम्हारा जो ब्रेन है वो टायर्ड हो जाता है, वो करना नहीं चाहता। यदि तुमने इसे, मेरे दोस्त, इसे कंट्रोल कर लिया ना, देन यू कैन अचीव यू कैन अचीव दैट थिंग। फिर तुम किसी भी सक्सेस इंसान की स्टोरी पढ़ लेना। सक्सेस ऑलवेज नीड सेक्रीफाइस। तो सक्सेस को हमेशा सेक्रीफाइस चाहिए, और तुम्हें सेक्रीफाइस करनी होगी अपने आराम को, अपने चैन को। यानी कि तुम जो अपने ओवर थिंकिंग को, अपने वो बुरे बुरे आदतों को जो तुम्हें अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए या उस चीज़ को करने के लिए रोक रहा है, तो उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा मेरे दोस्त। ट्रस्ट भी, ये तुम्हारी पहली थिंक होगी और ये तुम्हारा पहला रास्ता होगा जब तुम आगे बढ़ोगे। एंड तुमसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा लास्ट टाइम, कि तुमने सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे होंगे, तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़ी बड़ी होगी, अनएक्सपेक्टेड, कि तुम ये अचीव करोगे, वो अचीव करोगे, वो करना है, ये करना है। रियलिटी है, इन रियलिटी वी ऑल आर थिंकिंग दिस थिंग। हर एक आदमी का, हर एक इंसान का अलग अलग सपना होता है, लेकिन उसके लिए क्या तुम अपना बेस्ट दे रहे हो? एक बार खुद से क्वेश्चन पूछना, क्या तुम उसके लिए 1% भी कर रहे हो?
1% भी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तुम अपने खुद से पूछना, इसके बाद ही तुम कुछ कह सकते हो। एंड यार यदि तुम नहीं कर रहे तो मैं एक चीज़ बता दूँ, यू आर ओवर थिंकिंग, तुम ओवर थिंकिंग करते हो। तुम सोचते होगे कि मेरे लाइफ में यार बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके कारण मैं नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी तुम्हारी बस एक बहाना है तुम्हारा। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा एक बहाना है। जो करने वाला होता है वो किसी भी सिचुएशन में कर लेता है, कितना भी हार्ड सिचुएशन हो उसे हैंडल करना पड़ता है। और यदि तुम एक स्ट्रगल सिचुएशन यानी कि हार्ड सिचुएशन को देख के भागोगे, देन तुम एक वॉरियर कहाँ से कहलाओगे यार। एक वॉरियर वही होता है जो कितने भी हार्ड से हार्ड सिचुएशन में भी वो बाहर निकल सके। बस पुराने टाइम में वॉरियर युद्ध लड़ते थे यानी कि लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इस टाइम का वॉरियर यानी कि हमारा बस लड़ाई लड़ने का तरीका अलग है। बाकी तुम भी एक वॉरियर हो, तुम्हें वॉरियर की तरह ही लड़ना है। एंड लास्ट में ट्रस्ट मी, यदि तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। बाकी टेक केयर एंड बाय।